एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जर्नल एंट्रीज करना सीखा था, जर्नल एंट्रीज को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे वाली बुक्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्री के बाद जो हम लोग की जो नेक्स्ट बुक बनती है उसको हम बोलते हैं लेजर। जर्नल एंट्री में हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को सिर्फ रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट थिंग्स इनटू डिफरेंट लेजर अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट हेड्स में हम लोग इसको पोस्ट करने वाले हैं। जर्नल एंट्री में क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने दिन भर में मेरे जो भी ट्रांजेक्शन हुए मैंने उसको क्रोनोलॉजिकली डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से लिख दिया बस, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे एंड ऑफ द मंथ ये फाइंड आउट करना है कि पूरे महीने में मेरे पास कैश कितना आया कितना गया, तो वो जर्नल एंट्रीज में से ये सब चीज़ें फिगर आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मुझे कैश बैलेंस जानना है तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है कैश का लेजर। अगर मुझे परचेजेस का लेजर, परचेजेस का मुझे बैलेंस जानना है तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है परचेजेस का लेजर। तो सिमिलरली जर्नल एंट्री में आप सारी चीज़ें मिक्सड अप लिख देते हो तो हम लोग को एक कंक्लूजन नहीं मिल पाता कि मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, मेरे पास परचेजेस कितनी है, मेरे पास उधारी कितनी है। यू कैन नॉट फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस। नाउ in order to find the answers of such questions, here comes ledger. ledger में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें से अलग अलग कैटेगरीज को हम लोग साइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सारे जर्नल एंट्रीज में से कैश वाली एंट्रीज जो है वो हम लोग अलग जगह कैश के लेजर में शो करेंगे। ऐसे ही जैसे कैश का लेजर है वैसे हम लोग के और थाउजेंड्स ऑफ लेजर बन सकते हैं। जो भी जर्नल एंट्री में आप चीज़ें लिख रहे हो उन हर एक जर्नल एंट्री का अलग अलग लेजर बनेगा। तो इस तरीके से आपका जो लेजर पोस्टिंग रहता है वो एक तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली जर्नल एंट्री से ही लेजर बनता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जर्नल एंट्री की मदद से ही आपका जो वो पूरा अकाउंट्स बनाने का प्रोसीजर है वो चालू होता है। और इवन अगर आप टेली सॉफ्टवेयर भी यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी यू हैव टू गिव जर्नल एंट्री, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आपको जर्नल एंट्री तो देनी ही पड़ेगी, आगे के प्रोसेस वो खुद कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर से। लेजर का जो फॉर्मेट रहता है वो कैसा रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF। अब हम लोगों ने जब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा था तो वहाँ पर हमारा कॉलम था LF, लेजर का हम लोग वहाँ पे पेज नंबर लिखते थे, यही वाला पेज नंबर। और यही जो लेजर का जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अकाउंट लिखेंगे, इस चीज़ की जर्नल एंट्री कौन से पेज नंबर पर है वो हम लोग लिखेंगे JF में। तो लेजर में आता है जर्नल फोलियो, जर्नल में आता है लेजर फोलियो। तो डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। यहाँ पे फॉर्मेट जो है डबल टाइम रिपीटेड है। ये क्यों? क्योंकि जो हम लोग का ये पूरा राइट साइड है दिस इज क्रेडिट साइड और जो लेफ्ट साइड है दिस इज डेबिट साइड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग, मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू पूरा समझाने वाली हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कमेंस बिजनेस विद ₹2 लाख। जब आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्री हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही, लास्ट वीडियो में ही सीखी थी। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, डेबिट। तो जब मुझे लेजर में पोस्ट करना है तो मुझे इस चीज़ को देखना है कि ये कैश मेरे पास क्या है, आ रहा है बिजनेस। व्हेन कैश कम्स इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड। तो मुझे इसको लिखना तो डेबिट साइड पर है, ये तय है, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 2 लाख, तो अमाउंट में भी आ जाएगा 2 लाख यहाँ पर। ये साइड मेरा डिसाइड हो गया और मेरा अमाउंट भी डिसाइड हो गया। कैसे पता चला मुझे ये दोनों चीज़ें, मेरे ट्रांजेक्शन को देखकर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, आपको जो पर्टिकुलर्स में वर्ड लिखना है वो ऑपोजिट वाला लिखना है। अगर आपके बिजनेस में कैश आ रहा है 2 लाख रुपीज़ तो वो किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल के थ्रू। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब जर्नल एंट्री हम देखेंगे तो साइड कैश का लेना है डेबिट, अमाउंट कैश का लेना है दैट इज 2 लाख, लेकिन नाम किसका लिखना है आपको पर्टिकुलर्स में, ऑपोजिट। जर्नल एंट्री में जो ऑपोजिट चीज़ है कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जर्नल एंट्री में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो नाउ द टारगेट इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट क्या लिखना है, 1 लाख। तो आपने साइड और अमाउंट कैसे डिसाइड किया, ट्रांजैक्शन को पढ़कर। लेकिन आप नाम कैसे डिसाइड करेंगे, जर्नल एंट्री करके। जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग का डेबिट साइड पर क्या है, परचेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस और 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्री की मदद से ही लेजर पोस्टिंग करनी है। ज़रूरी नहीं कि आप जर्नल एंट्री पहले लिखो फिर लेजर पोस्टिंग करो। आप पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है पूरा माइंड में ही करेंगे। अब हम लोग को एक बैलेंस करना भी सीखना है। 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंस मतलब आपको प्लस माइनस करके देखना है कि किस साइड बढ़ा है। ऑब्वियसली आपका डेबिट साइड बढ़ा है, क्रेडिट साइड कम है। तो जिस साइड कमी है हम उस साइड क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना कम है यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1 लाख है, तो बैलेंस कितना आएगा मेरा,
1 लाख, दोनों से के टोटल हो गया मेरा 2 लाख 2 लाख। अब जो ये बैलेंस सीडी है, देखो सीडी हम कब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये जो लेजर्स रहते हैं वो मंथली बनते हैं, तो अगर मेरा मार्च मंथ का लेजर बन रहा है तो 31 मार्च को मैं करूँगी बैलेंस सीडी, और नेक्स्ट ऑपोजिट साइड पे इसको कब उतारूंगी मैं, 1 अप्रैल को। मतलब ये मैं नया लेजर चालू कर रही हूँ फॉर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा मेरा, 1 लाख रुपए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, कैरी डाउन कहाँ लिखते हैं, जहाँ कमी होती है, ब्रॉड डाउन कहाँ लिखते हैं, जहाँ हम लोग उस चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का लेजर अकाउंट बनता है। इसमें और भी जितने भी ट्रांजैक्शन है आपको सेम इसी तरीके से सारे के सारे पोस्ट करने हैं और एंड में आपको बैलेंस करना है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट बुक यहाँ से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल एंट्री से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। तो जैसे ही हम लोग का यहाँ पे बैलेंस आया, हम लोग अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अगर मुझे किसी बिजनेस का एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी हो कि मेरे बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, तो ट्रायल बैलेंस चेक करना चाहिए बिजनेस का, और ट्रायल बैलेंस की मदद से आगे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं हमारे। तो सारी चीज़ें जो है आपस में लूप में चलती हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है यहाँ पर। तो लेजर जो है वो मुझे बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे बिजनेस में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, मेरा जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो वहाँ पर मेरा काम आता है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली सारे के सारे लेजर्स का समराइज्ड वर्जन रहता है। अब देखो लेजर बहुत सारे बन जाएंगे बिजनेस में तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ हो जाएगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसी चीज़ को समराइज कर देता है। कैसे समराइज करता है, जैसे लेजर में आपने सारे की सारी चीज़ें लिखी, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आपकी क्या जाती है, सिर्फ एक चीज़, वो है ये बैलेंस। बैलेंस बीडी दिख रहा है, सिर्फ ये बैलेंस बीडी जाएगा, सीडी नहीं, बीडी वाला साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पोस्ट बनेंगे। देखिए यहाँ पे एरो भी बना हुआ है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे इस चीज़ को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कैश अकाउंट। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, डेबिट क्रेडिट। कैसे डिसाइड करेंगे, दो तरीके हैं इसके आपके पास। ठीक है, एक इसका फेवरेबल साइड कौन सा रहता है, डेबिट, तो डेबिट पर आएगा, एक ही तरीका। दूसरा आप लेजर में चेक करिए बैलेंस बीडी किस तरफ है, बैलेंस बीडी किस तरफ है, डेबिट तरफ, तो हम लोग इसका अमाउंट भी किस तरफ लिखेंगे, डेबिट। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो ये बैलेंस आया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे लेजर अकाउंट से ट्रांसफर करना है ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस की खासियत क्या है कि डेबिट और क्रेडिट आपका टैली करेगा। तो ट्रायल बैलेंस जो है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है पूरे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की ईयरली। अब आपको थ्योरी में कई बार ऐसा होगा कि आपका मतलब अब आप सारी चीज़ें थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, बेसिकली नॉट प्रैक्टिकली, एक रियल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस कई बार टैली नहीं भी करेगा। आपने सारी चीज़ें सही करी लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। सो इन दैट केस इट इज़ अलाउड टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या, अगर आपका यहाँ पर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल के यहाँ पे 1 लाख लिखकर इसको फिलहाल के लिए आप टैली कर सकते हो। उसके बाद आप ये एरर ढूंढते हो कि एरर कहाँ आ रहा है, बट फॉर टाइम बीइंग अगर आपको इस चीज़ को बैलेंस आउट करना है इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चन, तो आप सस्पेंस अकाउंट खोल के भी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।